एक दिन एक अमीर महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार है। उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियों को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी महिला को बुलाया जो वहाँ साफ सफाई का काम करती थी, और अमीर महिला से कहा वह उस बूढ़ी महिला की कहानी सुने। उसने अपने जीवन में खुशियाँ कैसे पाईं। बूढ़ी महिला ने झाड़ू को नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गई। उसने बताना शुरू किया, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं बचा था और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं ना तो सो पाती थी, ना खा पाती थी। मैंने मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। मैं आत्महत्या के विचार करने लगी थी। फिर एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे घर आ गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया और थोड़ा दूध दिया। वह दूध पीकर पूरी प्लेट चाट गया और फिर मेरे पैरों से लिपट गया। उस दिन बहुत महीनों बाद मैंने मुस्कुराया। मैंने सोचा, अगर इस बिल्ली के बच्चे की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो दूसरों की मदद करके मुझे और भी खुशी मिलेगी। इसलिए अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी जो बीमार थे उनके लिए कुछ बिस्किट्स ले गई। हर दिन मैं कुछ नया करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले, और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। मैंने दूसरों को खुशी देकर अपनी खुशियाँ ढूंढी हैं। ये कहानी सुनकर अमीर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन उसने वह खो दिया था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, खुशी। इसलिए दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। चलिए आज हम भी ये संकल्प लें कि हम किसी की खुशी का कारण बने। सड़क पर चलते समय अनजान लोगों को मुस्कुराकर देखें, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कान मुफ्त है, लेकिन यह खुशी और समृद्धि की पहचान है। क्रोध में दिए गए आशीर्वाद भी बुरे लगते हैं, और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रहते हैं जब हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। तो मुस्कुराइए और दूसरों की खुशियों का कारण बनिए।